नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल द मिस्टर टेक 2.0 पर। तो कैसे हैं दोस्तों? अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा एंड संज्ञा के भेद। इसमें आप लोग एकदम ही आसान भाषा में सीखेंगे संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते पहले संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जाति का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि किसी नाम, स्थान या वस्तु, जाति का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गए, किताब, पटना, कार, ये सब किसी का न किसी चीज़ का बोध हो रहा है। राम हो गया तो किसी का नाम है, किताब तो एक वस्तु है, पटना कोई स्थान है। इसी तरह यह सब किसी का बोध है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आपको 5 हैं, जिसमें से पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा में है समूहवाचक संज्ञा, चौथा में द्रव्यवाचक संज्ञा और पाँचवा में एंड आखिरी भाववाचक संज्ञा। तो ये सब रहे आपके संज्ञा के भेद। तो चलिए आगे बारी बारी जानते हैं कि इन सब भेद के बारे में। तो आपका पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहता है कि जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण जाति का बोध हो उसे, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे में नदी एक जाति है, जिसमें आगे आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा ये सब नदी में आ गए। लड़का में आ गया राम, मोहन, सोहन आदि, ये सब लड़का में आ गया। तो जातिवाचक जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो ये कहता है कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे कहने का मतलब है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध। जैसे में आम, राम, गंगा इत्यादि, ये सब खास होंगे। आगे देखते हैं। आगे है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहता है कि जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध करता हो। जैसे में झुंड हो गया, किसी चीज़ का झुंड हो गया, पक्षी का झुंड है, या फिर किसी जानवर का झुंड हो गया। टीम, कोई खेल का टीम हो या फिर किसी और का टीम हो। सभा, कक्षा, ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो समूहवाचक संज्ञा कहता है किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है कि जिस संज्ञा से माप तौल का बोध हो, जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता हो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण ले लें तो सोना, चांदी, तेल, चावल इत्यादि, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तेल को हम लोग मापते हैं या तौलते हैं। तो ये सब हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में। एंड आगे देखते हैं। आगे है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से कोई भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि किसी भाव का बोध हो, जैसे में अपनापन, बचपन, ईमानदारी, मोटापा, मित्रता इत्यादि, ये सब एक भाव हो गए। इन सब का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो
भाववाचक संज्ञा तो समझ गए आप। अब तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करते जाएं। धन्यवाद।